हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट वेरिएबल के बारे में। सो गाइज, ये तीनों वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल हैं, इनमें से जो वेयर है वो आपको वो आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ओके, क्योंकि वेयर शुरू से जावास्क्रिप्ट के साथ है और जब भी हम कोई चीज़ कोई वेरिएबल बनाते थे तो वो वेयर कीवर्ड के साथ ही बनाते थे। लेकिन गाइज, यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट जो होता है वो एक जावास्क्रिप्ट ने नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि ES6 के फीचर हैं, जिसको हम ECMAScript भी बोलते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे ये जो वेरिएबल हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो लाइनें हैं यहाँ पे, जिसको कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कोड के थ्रू जानेंगे कि मतलब ये कैसे काम करता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि लेट एंड कॉन्स्ट हैज़ अ ब्लॉक लेवल स्कोप। तो गाइस, लेट एंड कॉन्स्ट का एक ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। ब्लॉक मीन्स गाइस, आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी फंक्शन या इफ कंडीशन या किसी के भी सामने अगर हम लोग करली ब्रेसेस को जहाँ पे ऑन करते हैं और जहाँ पे करली ब्रेसेस को ऑफ करते हैं, मीन्स क्लोज करते हैं, उसके बीच का एक जो एरिया होता है उसको एक ब्लॉक बोलते हैं। तो अगर हम उसमें अगर कोई लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाहर अगर हम चाहते हैं उसको यूज़ करना, तो वो नहीं हो पाएगा। तो यही है हमारा लेट एंड कॉन्स्ट। और एक जो दूसरा इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, वो है वेरिएबल डिक्लेयर विद वेयर एंड लेट कैन बी रीअसाइन। मीन्स ये है गाइस कि वेयर और लेट के साथ जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसको हम री असाइन कर सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है। कॉन्स्ट में अगर आपने एक बार कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, तो वो आ, उसमें आप कोई भी दूसरा टाइप का वैल्यू को असाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी को जानने के लिए चलते हैं अपने कोड पे, और कोड पे हम देखेंगे पहले फर्स्ट वाले को, कि इसका ब्लॉक लेवल कैसे काम करता है, फिर देखेंगे कि हम उसमें वेरिएबल कैसे रीअसाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं कोड पे। यहाँ पे गाइस आप देखोगे मैंने एक वेरिएबल ले रखा है लेट कीवर्ड से। ओके, ए इज इक्वल टू ट्रू, और इफ ए इज इक्वल ए इफ ए है तो यहाँ पे ये कंसोल हमें प्रिंट करके देगा, और आपने आउटपुट में देखोगे ट्रू आ भी रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक स्कोप कैसे होता है। यहाँ पे मैंने लेट लिया, एक बी नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने क्या रख दिया, एक स्ट्रिंग रख दिया, जैसे कि स्ट्रिंग ही रख दिया। ठीक है, अब गाइज मैं उस स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, तब तो वो प्रिंट करेगा। लेकिन मैं इसके बाहर इस स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ पे बी को चाहता हूँ प्रिंट कराना, तो मैं इसको सेव करूँगा और फिर से मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करूँगा, तो ये देखना आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, देखो पहला जो आपका ए में ट्रू है वो तो उसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन वो बी के केस में बोल रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। ओके, वो बी को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ठीक है, और सेम केस गाइस कॉन्स्ट के साथ भी है। मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट के साथ भी सेम केस है। मैं इसको सेव करके फिर से वही चीज़ रन करता हूँ और आप देखोगे बी इज नॉट डिफाइंड। तो गाइज, लेट और कॉन्स्ट का आपको ब्लॉक इसको पता चल गया कि क्योंकि ये इन दोनों के ब्लॉक के बीच में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम उसको आउटसाइड द ब्लॉक नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये एक हो गया। अब हम गाइस करते हैं कि वेयर और लेट के साथ जो है हम वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, तो उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक लेट नाम से, सॉरी, जो हमारा वेरिएबल ए है गाइस, ठीक है, उसको मैं ए करता हूँ। ए को मैंने यहाँ पे ट्रू दिया है, लेकिन अब मैं अंदर में आ करके लेट ए को एज अ स्ट्रिंग ले रहा हूँ। यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, ए में मैं असाइन कर रहा हूँ। तो वो मुझे क्या है, ये चीज़ करने देगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास क्या आ गया, एक
स्ट्रिंग नाम का एक जो मैंने यहाँ पे ए में दोबारा असाइन किया है वो वैल्यू आ गई। ठीक है, दोबारा जो ए में असाइन किया मतलब एक लेट के साथ हम किसी भी वेरिएबल में दोबारा वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से गाइज वेयर के साथ भी है कि वेयर अगर हमने यहाँ पे रख दिया है और मैं फिर से ए में स्ट्रिंग डाल रहा हूँ वेयर के केस में, तो भी मैं अगर यहाँ पे इसको रन कराऊंगा तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे वेयर के साथ भी हमारा वेरिएबल को हम रीअसाइन कर सकते हैं। मीन्स एक जगह पे हमने इसको बूलियन दिया हुआ है, दूसरी जगह पे स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज। मैं इसको वेरिएबल को इस ए वेरिएबल को कॉन्स्ट जो हमारा कांस्टेंट एक कीवर्ड है उसके साथ मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और फिर से मैं इसको रन करने का ट्राई करता हूँ। तो आप देखना हमें क्या इशू देता है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल मीन्स कि हम एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ एक दूसरी वैल्यू को कांस्टेंट में हम दूसरी वैल्यू को एक असाइन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।